चेक पोस्टों पर रोजाना 250 से जायद गाड़ियां गुजरती थी। ये लोड गाड़ी से 30,000 रुपए सादिक संजरानी एंड कंपनी वसूल करती थी। तो जैसे अलाकू खान बगदाद पे टूट पड़ा, जानी नुकसान दिया, इन्होंने हमारे जो छोटे कारोबारी हैं, जो जंबाद या काबली गाड़ी या जो छोटे मोटे कपड़े का, टायर का या मुख्तलिफ जो कारोबार तेल का करते हैं, ये इन्होंने उनकी मैशियत का कत्लेआम किया। बात की थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, कस्टम डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की और ऑफिशियल पेज पे उनकी रिपोर्ट आ गई है। मैं आपको भिजवा रहा हूँ, कस्टम के अपने वेबसाइट पे ऑफिशियल जो उनका पेज होता है उस पे ये थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या रिपोर्ट क्या दी है। कस्टम डिपार्टमेंट ने स्मगलिंग और बत्ताखोरी के नेटवर्क को तोड़ दिया है, जिसने कस्टम चेक पोस्टों पर कब्जा करके कौमी महशियत को भारी नुकसान पहुंचाया था। ज़राए के मुताबिक, ये खुद कस्टम डिपार्टमेंट कह रही है अपने वेबसाइट पे, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उनकी मैंने आपको भिजवा दी है। ये ज़राए के मुताबिक कलेक्टर कस्टम की सहूलत से गुज़िश्ता 6 माह से सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने सूबे के मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर कब्जा कर रखा था, जिसमें ज़्यादातर सरहदी इलाके नौकोंडी, माशकेल, नोशकी और दालबंदी शामिल हैं। अपना इलाका भी नहीं छोड़ा इन्होंने। चेक पोस्टों पर रोजाना 250 से जायद गाड़ियां गुजरती थी। ये लोड गाड़ी से 30,000 रुपए सादिक संजरानी एंड कंपनी वसूल करती थी। चेक पोस्टों की बत्ताखोरी की वसूली के इंचार्ज सादिक संजरानी के भाई इजाज संजरानी थे। जनाब स्पीकर, ये मैंने आपको भिजवा दी है जो रिपोर्ट है कस्टम डिपार्टमेंट की, क्योंकि मैंने बात की यहाँ पे सूबाई असम्बली के फ्लोर पे, उन्होंने फिर इसकी इंक्वायरी की और तकरीबन कलेक्टर से लेकर सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट, इंस्पेक्टर और सफाई मिला के उन्होंने 35 एहलकारों का तबादला किया जो वहाँ पे बैठे हुए थे, और कलेक्टर जो बलूचिस्तान में बैठे हुए थे उसको भी चेंज कर दिया गया। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये बाकी हमारे मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया था कि जी ब्लेसिंग है सादिक संजरानी हमारे लिए कि इसमें कस्टम के एहलकारों को चाहिए अरफजान साहब कि वो अपने कस्टम के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें ना, कि जो तो है सर मैं वही बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि असेंबली फ्लोर पे मैंने बात की और असेंबली फ्लोर पे बात करने के बाद उन्होंने इंक्वायरी की। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि जी बिल्कुल जैसे मैंने बात की थी वैसे होता रहा है। तो ये ब्लेसिंग होगा बाकी बलूचिस्तान के लिए। हमारे जो जैसे अलाकू खान बगदाद पे टूट पड़ा, जानी नुकसान दिया, इन्होंने हमारे जो छोटे कारोबारी हैं, जो जंबाद या काबली गाड़ी या जो छोटे मोटे कपड़े का, टायर का या मुख्तलिफ जो कारोबार तेल का करते हैं, ये इन्होंने उनकी मैशियत का कत्लेआम किया। वो लोग पहले जो कमाते थे थोड़ा बहुत उन लोगों को मिलता था, इनके आने के बाद पिछले 1 साल से जो इनका इलाके में इनके ऑफिसर वगैरह लगे हैं, तो उन्होंने वो तबाही मचाई है कि वहाँ पे जो कारोबार करने वाले या तो आधे रह गए हैं, कारोबार करने वाले जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले जो आधे रह गए, और जो कर रहे हैं भी वो मजबूरी में कर रहे हैं कि जी अगर हम नहीं करते तो यहाँ पे शायद हमारी जगह कोई और आ जाए। तो सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अभी पहले तो मैं बात करता था, कहते थे जी सियासी हवाले से शायद मुखालफत था इसलिए बात कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट आप बेशक पढ़ लें, इसके बाद आप रूलिंग दे दें कि जो भी तरीक़ाकार है, इसके बाद जो रिपोर्ट आनी है उसके बाद जो FIR कटना है, जो इनके खिलाफ जो इंक्वायरी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रखनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है, तो वो इनके खिलाफ इंक्वायरी करें और बाकायदा तौर पर FIR लॉन्च करें इनके खिलाफ।